के चौक, हम लोग इस मॉर्निंग में लखनऊ के चौक इलाके में और चौक इलाके की सबसे पाक ज़मीन पर शामीना शाह दरगाह है और यहाँ पर हम लोगों के साथ मौजूद हैं रविता। हम लोग उन्हीं से सीधे डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे कि वो यहाँ पर हमारे जनसंपर्क में आए हुए हैं और इनसे हम लोग जानना चाहते हैं ये यहाँ दरगाह पे अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, दुआएं मांगने आए हैं। आपके साथ बहुत ढेर सारा समर्थन है। पहले तो आपको शुभकामनाएं सर। शुभकामनाओं के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं आपके साथ बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पिछले 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में नौजवान लोगों का रोजगार छीना है। कोई किसी नौकरी मिली, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पर्चे लीक आउट हो गए। तो नौजवान उधर परेशान है और महंगाई लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास खत्म हो गया है और ये केवल झूठ बोलने का काम करती रही है। इन्होंने 5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम की शुरुआत करी हो उस काम का अंत भी कर दिया हो। इन्होंने केवल उन कामों को जो उन्होंने काम किए थे उन्हीं काम के दोबारा फिदा काटने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। आप बताइए कि अगर उसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज, उसमें खर्च कर दिए 40,000 करोड़ रुपए। फैजाबाद नाम था, उसका नाम अयोध्या कर दिया। इस तरीके से जनता के विकास का सारा पैसा खर्च करने का काम किया, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। जनता का जीवन दुर्भर हो गया और यही उसका जो है आप देख रहे हैं प्रमाण ये है कि जिस क्षेत्र के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल से निवास करते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय है, उस क्षेत्र का विधायक जो प्रदेश सरकार का 5 साल मंत्री था, ये मत से छोड़ करके यहाँ से भाग गया कैंट क्षेत्र के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में एक भी सीट न मिल पाए और खुद चुनाव मुख्यमंत्रियों की राजनीति चुनाव हार रहे हैं। प्रदेश के अंदर परिवर्तन का, बदलाव का माहौल बन गया है और 10 मार्च को परिवर्तन होना तय है। अखिलेश यादव जी बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हम लोग यहाँ यही दुआ करने के लिए आए हैं कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हों, भाईचारा और मोहब्बत प्रेम फिर से बरकरार हो। जो नफरत के लोग राजनीति करते हैं, जिन्होंने 5 साल केवल एक ही काम किया कि हिंदू मुसलमान कैसे लड़े आपस में। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर गाय लेकर के आ रहा है तो अपने गाय लेकर के अपने घर तक नहीं पहुंच पाया है। सर आप जो है आपका गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि आप जन समर्थन में सबसे ज़्यादा इस देश में, इस दुनिया में जेल गए, तभी आपका रिकॉर्ड है। सर आपने कोरोना काल में भी सबकी मदद की, एनआरसी और सीए की लड़ाई में, जंग में आप मंच पे पहुंचे, वहाँ से आपने ऐलान किया, वहाँ से आपने जो एक संदेश दिया कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपके विधायक बनते ही ये सारी चीज़ों का जो मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? निश्चित रूप से जो है वो सीए कानून जो बनाया गया था वो एक धर्म के लोगों को परेशान करने बनाया गया था। हम लोगों ने सीए कानून के खिलाफ धरना दिया, कई बार प्रदर्शन किया और जुल्म करने की इम्तिया हो गई। जो हमारी बहन और बेटियां धरने बैठी हुई थी, उनके लिए रात में खाने का जब इंतजाम किया गया तो पुलिस लोगों ने खाना छीनने का काम किया। उनको कंबल बांटने का जब काम किया गया तो कंबल छीनने का काम हुआ। शीत लहर में खुले आसमान के नीचे हमारी बहन और बेटियां वहाँ पर रहीं और जब सुबह उठी सो करके तो उसके बाद पुलिस ने सरकार के आदेश पर जो लैट्रिन बाथरूम थे वो तक बंद करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल लगातार हमारी बहन और बेटियों ने धरना देने का काम किया। हम लोग उनके हर बार धरने पर रोज जाते थे और उनको हम लोगों ने सपोर्ट करने का काम किया और हम लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत में सीए कानून के अंतर्गत एक भी आदमी को हम देश से बाहर नहीं देंगे। और ये हम फिर से कहते हैं कि किसी भी एक भी व्यक्ति को जो सीए कानून के तहत हमारा देश जो है देश से बाहर निकलने की कोई सरकार भी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उनको बाहर कर सके। सऊद खान जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी के साथी हैं। ये आप सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत हड़कंप मचाए हैं, उसके अलावा आप गली गली जाके संपर्क भी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा नेता हैं, एक युवा चेहरा हैं और मंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आज मंत्री जी
ये सबसे बड़ी लखनऊ की जो दरगाह वहाँ पे हाजिरी लगाई है और यहाँ पे जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो मंत्री जी को बधाई कि आप एडवांस में विधायक बनने जा रहे हैं और मंत्री बनने जा रहे हैं। नौजवानों से मेरा ये कहना है कि चुनाव वाले दिन 23 फरवरी को कोई भी खेलने ना चले जाए, पतंग उड़ाने ना चला जाए या सोता ना रहे। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले अपना वोट डालें और अपने परिवार के लोगों को लेके निकले कि उनका भी वोट डलवाएं। फिर जो लोग छूट जाते हैं मोहल्ले में या जानने वाले, उनके भी सबके वोट डलवा के, क्योंकि वोट ही ऐसी चोट है जिससे हम लोग सरकार को बाहर कर सकते हैं। और अगर हम वोट देंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐतिहासिक वोटों से मत विधानसभा जीतने जाएंगे। अपना बात में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बीजेपी बोल रही है कि गुंडा राज अखिलेश सरकार में ज्यादा रहा है, वहाँ पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमने पहले बताया, आपको कई घटनाएं बता देंगे प्रमाण के साथ। बताइए, गुंडा राज नहीं है कि अगर कोई विवेक तिवारी अगर आ रहा है गाड़ी से बैठ करके अपने घर जा रहा है और उसी गोमती नगर में उसकी हत्या कर दी जाए, गुंडा राज नहीं है। चिन्मय आनंद बलात्कार कर रहे हैं, जेल में रहे 1 साल, गुंडा बलात्कार राज्य सरकार नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के वो जेल में जो बंद हैं बलात्कार के आरोप में। हाथरस की बेटी जो है उसको जलाकर जिंदा जलाकर बलात्कार किया और उसको मार दिया उसको रात में। तो आप देखा कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं, कितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी और जो फर्जी इनकाउंटर सरकार ने करने का काम किया है उसके हम लोग जाँच कराएंगे और आयोग बनेगा। आप देखिएगा, जो आज सत्ता में है सब लोग जेल जाएंगे। एक सवाल और करना चाहेंगे रोहिदास जी, जैसे यूथ आपके साथ में है, बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है और सभी लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, तो इनके समर्थन के साथ साथ इनकी बहुत सारी उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये आपको समर्थन कर रहे हैं, उस हिसाब से इनकी उम्मीदें भी आपसे हैं। तो आप जीत के बाद इन लोगों के लिए, सारे जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में IT सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा और नौकरी मिलने का काम होगा। दूसरी बात ये हमने कहा है कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी। पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही ये प्रस्ताव आएगा, पूरे प्रदेश में लोगों के लिए फ्री मिलने का काम होगा। हम लोगों ने निर्णय किया है कि 1 करोड़ महिलाओं को जो है वो पैसा लेने का काम होगा पूरे प्रदेश में, 10 रुपया। और हम ये प्रयास करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र की हर महिला को जो है 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम हो। तो गरीब महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। कोरोना काल में जितनी मौतें कोरोना से हुई हैं उससे अधिक मौतें भूख से हुई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि 10 रुपया में हम थाली देंगे। सवारी कैंटीन के अंदर भर पेट खाना मिलेगा 10 रुपये के अंदर, और हम गरीबों को 5 साल लगातार राशन का काम करेंगे। 5 साल में किसी एक भी आदमी की भूख से मौत नहीं होगी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप नेता नहीं, समाज सेवी बनकर आप काम करेंगे, सबका उद्धार करेंगे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए आप काम करेंगे। देखिए, हम लोग लगातार यही काम करते रहे हैं। आज से 46 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में हम लोग 20 महीने लगातार जेल के अंदर बनते हैं और 20 महीने के बाद